आपको मंगल ग्रह के दो चंद्रमाओं फोबोस और डिमोस के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक बार ऐसा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है जिससे पुरानी अवधारणाएं जो भी थी, जो मंगल के चांद को लेकर अवधारणाएं थी, वो तार तार होने लगी है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब इन चंद्रमाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार किस तरीके से वैज्ञानिकों को ये समझ में आ रहा है कि ये चंद्रमा ना होकर कुछ और है, और जो अभी तक हम सोचते रहे हैं कि मंगल ग्रह के ये दो चंद्रमा फोबोस और डिमोस हमारे ही चांद की तरह वहां पर मौजूद हैं। तो आखिरकार क्या सच है इन दो चंद्रमाओं का, आइए जानते हैं इस खास वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आखिरकार ये सच क्या है जिसे वैज्ञानिक अब दुनिया भर के सामने ला रहे हैं? क्योंकि हम अभी तक फोबोस और डिमोस को मंगल ग्रह के दो चंद्रमा मानकर चल रहे थे, और ये भी मानकर चल रहे थे कि मंगल ग्रह के ये दो चंद्रमा, इसकी उत्पत्ति वैसे ही हुई थी जैसे हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। मगर वैज्ञानिकों ने जो नया शोध किया है, जो नई जानकारी जुटाई है, उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि ये पूरा सच नहीं है, बल्कि ये सच कुछ और है। तो आखिरकार वो सच क्या है, आइए तफसील से जानते हैं। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि मंगल ग्रह का जो चांद है, जो उपग्रह है फोबोस, वो शायद एक धूमकेतु हो या फिर किसी धूमकेतु का टुकड़ा हो, और ये मंगल के गुरुत्वाकर्षण शक्ति में उलझ गया हो, यानी इसके ग्रेविटेशनल फोर्स में उलझ गया, जिसके बाद ये मंगल ग्रह का चक्कर लगाने लगा। जो कुछ अप्रकाशित तस्वीरें हैं, जो कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो दुनिया भर के सामने नहीं आई है, उन्हीं तस्वीरों को आधार बनाकर वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया, उसी के आधार पर यह दावा कर रहे हैं कि फोबोस हो सकता है कि एक धूमकेतु हो। क्योंकि दशकों से इस बात को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि ये चंद्रमा कोई एस्टेरॉइड का टुकड़ा हो सकता है। पहले भी इस तरह के सवाल उठते रहे हैं, वैज्ञानिक ये सवाल उठाते रहे हैं कि वाकई फोबोस या डिमोस की बात कर ले तो वो उसी तरीके से प्राकृतिक चंद्रमा है जैसा हमारा चंद्रमा है। तो उस पर सवाल ये उठते थे, और उसके जवाब में वैज्ञानिक ये तर्क देते थे कि दोनों चंद्रमा पहले एस्टेरॉइड हुआ करते थे, जिन्हें मंगल ने अपने ग्रेविटी के जाल में फंसा लिया। और इसके पीछे वैज्ञानिकों का ये तर्क हुआ करता था, ये लॉजिक हुआ करता था कि दोनों उपग्रहों का केमिकल कंपोजिशन उन चट्टानों के जैसा है जो मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्टेरॉइड बेल्ट में पाई जाती है। हालांकि जब कंप्यूटर मॉडल से इस प्रक्रिया को सिमुलेट किया गया तो उपग्रहों की वृत्ताकार कक्षा नहीं बनी। कुछ वैज्ञानिकों की कल्पना थी कि फोबोस और डेमोस का जन्म हमारे चंद्रमा की तरह बड़ी टक्कर से हुआ होगा, लेकिन फोबोस का केमिकल कंपोजिशन मंगल से अलग है, जो इस संभावना को भी खारिज कर देता है। क्योंकि अगर किसी टक्कर से इस उपग्रह का जन्म हुआ होता, फोबोस डिमोस का जन्म हुआ होता, तो वहां पर भी वही केमिकल कंपोजिशन पाया जाता, वहां पर भी वही चट्टान पाए जाते जो मंगल ग्रह पर मौजूद हैं। क्योंकि हमारे चंद्रमा और पृथ्वी की बात कर लें, उसकी तुलना कर लें, तो चंद्रमा के जैसे चट्टानें पृथ्वी पर भी है, और पृथ्वी पे जो केमिकल कंपोजिशन है वो चांद के केमिकल कंपोजिशन से बहुत हद तक मेल खाता है। तो इसी आधार पर ये कयास लगाए गए थे पहले, जिसका सत्यापन हो गया कि पृथ्वी से टूटकर ही ये चंद्रमा बनी है। अब जब मंगल की बात होती है तो वहां पर ये मेल जो है वो नहीं हो पाता है। इसी के आधार पर वैज्ञानिक ये कल्पना कर रहे थे कि ये दोनों डिमोस और फोबोस किसी एस्टेरॉइड का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन एक बार फिर
उन कल्पनाओं को भी झटका लगा है, क्योंकि अब वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि ये एस्टेरॉयड भी नहीं है, बल्कि ये एक धूमकेतु था जो मंगल ग्रह के ग्रेविटी के जाल में फंस चुका है। वैज्ञानिकों ने अपने इस रिसर्च के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट से ली गई तस्वीरों को आधार बनाया और उसी के आधार पर फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने यह नई थ्योरी पेश की है। फोबोस का जन्म कैसे हुआ, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए जापान की एजेंसी अपने मार्टियन मून्स एक्सप्लोरेशन यानी MMX मिशन के मदद से ये पता लगाने की कोशिश करेगी। ये मिशन 2026 में लॉन्च होगा। इस मिशन की इंस्ट्रूमेंट साइंटिस्ट पेरिस सिटी यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर सोनिया फोर्नेसियर है। ये और इनकी टीम स्पेसक्राफ्ट का रास्ता तय करने के लिए कुछ तस्वीरों की स्टडी कर रहे थे। तभी फोर्नेसियर को उन तस्वीरों में कुछ अजीब दिखा। वे तस्वीरें ESA के मार्स एक्सप्रेस स्पेसक्राफ्ट ने ली थी। 2003 से यह ऑर्बिटर मंगल और उसके उपग्रहों का अध्ययन कर रहा है और करीब 300 तस्वीरों में फोबोस के कई फीचर्स दर्शाए गए हैं। इनमें 9 किलोमीटर चौड़ा स्टिकनी क्रेटर भी शामिल है, जो फोबोस का सबसे बड़ा लैंडमार्क है। जब वैज्ञानिकों ने इन तस्वीरों के जरिए अलग अलग एंगल से सूरज के प्रकाश की तीव्रता मापी, जिसे फोबोस परावर्तित कर रहा था, इस तकनीक को फोटोमेट्री कहते हैं। इससे वैज्ञानिकों को यह पता चला कि जब सूर्य फोबोस के ठीक सामने था, तब उसने कितनी रोशनी परावर्तित की। वैज्ञानिकों ने पाया कि फोबोस की सतह से प्रकाश का परावर्तन एक समान नहीं था। कुछ क्षेत्रों से प्रकाश का तीव्र परावर्तन हो रहा था, जबकि सूरज उस वक्त बिल्कुल सिर पर था। तब फोबोस की सतह कहीं ज्यादा चमकीली मालूम हो रही थी। ऐसा गुण हमारे सौरमंडल के उन पिंडों में मिलता है जहां हवा नहीं है। वैज्ञानिकों को यह भी पता लगा कि फोबोस की सतह रेत जैसी भुरभुरी है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने कहा कि फोबोस की सतह शायद धूल की मोटी चादर में छिपी हो। और फोबोस के ये दोनों गुण जुपिटर फैमिली के कॉमेट्स में पाए जाते हैं। इसमें 67P धूमकेतु भी शामिल है, जिसके फोटोमेट्रिक गुण फोबोस से हूबहू मेल खाते हैं। इसके आधार पर वैज्ञानिकों की टीम ने निष्कर्ष निकाला कि फोबोस शायद एक धूमकेतु है, जिसे मंगल ने अपने ग्रेविटी के जाल में उलझा लिया। इस स्टडी से डेमोस को लेकर हमारी समझ में बदलाव आ सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा कि अगर फोबोस कभी एक धूमकेतु था, तो शायद डेमोस भी धूमकेतु ही रहा होगा। और इस स्टडी के आधार पर फोर्नेसियर की टीम ने सुझाया कि शायद ये दोनों उपग्रह कभी एक धूमकेतु रहे होंगे, जो फंस गया होगा। बाद में मंगल ग्रह की ग्रेविटी की वजह से धूमकेतु 2 टुकड़ों में टूट गया होगा और उससे एक फोबोस बना और दूसरा डेमोस बना। तो यही वो सच है जिसको वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने ला दिया है और उन्होंने दावा किया है कि जिसे अभी तक हम मंगल का चांद समझ रहे थे, वो दरअसल चांद है ही नहीं। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले एक और कल्पना की गई थी कि वो एस्टेरॉयड हो सकते हैं, लेकिन इस रिसर्च ने उस पर भी सवाल खड़े कर दिए। और अब नए रिसर्च के आधार पर वैज्ञानिकों का दावा है कि वो एक ही धूमकेतु है, जो बाद में 2 टुकड़ों में टूट गए और फिर मंगल ग्रह को 2 चंद्रमा मिल गया, फोबोस और डिमोस। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।